2024 में उस वक्त आप बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते थे और अभी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी और मनसे की मिली भगत है। जिस तरह फडणवीस जी वर्क कर रहे हैं, ये बीजेपी और मनसे की मिली भगत है। इसके लिए इन्होंने खुला छूट दे रखा था कि लोगों में इस तरह भाषा विवाद हो, प्रांत विवाद हो, जिससे वोट का बंटवारा हो जाए और कुछ फ़ायदा हो। ये कहाँ तक सच है? देखो, हम लोग ने लोकसभा का चुनाव हम लोग को लड़ना था, क्योंकि अगर आप राजनीतिक पार्टी बनाते हो तो राजनीति में आपको चुनाव उतरना अनिवार्य है और ऐसे ही आपका फाउंडेशन बनता है। कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी 1982 में, बीजेपी की शुरुआत हुई थी, आपको मालूम होगा 2 सीट आई थी। अगर वो शुरुआत ही नहीं करते, कदम ही नहीं रखेगा तो चलेगा कहां से, चलेगा नहीं तो दौड़ेगा कहां से। तो ये वो बोलते हैं गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हम लोग दौड़ने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय थे चुनाव के, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने अप्रोच किया कि इस समय आप चुनाव में मत उतारिए, हमको साथ दीजिए। और संघी होने के कारण एक जिम्मेदारी मुझ पर भी आ गई कि सत्ता जो केंद्र में आना चाहिए, बहुत स्पष्ट है, सेक्युलर सत्ता ना हो, हिंदुस्तानी हिंदू विचारधारा की सत्ता हो, यह हमारी सोच थी। और आज अनंत काल तक हम समर्थन देंगे लोकसभा के चुनाव में। जब तक हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक हम लोग लोकसभा में हिंदुत्व सरकार का चयन करने की तैयारी करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अगर चुनाव हुए, मैं आपको विधानसभा का चुनाव बोलता हूं, हमारे 2 प्रत्याशी उतरे थे, ज्यादा नहीं, हमने 2 प्रत्याशी उतारा था। आप बोल सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी उतरे, वो लड़े, हम दिखे। तो हमने तय कर लिया है कि महानगर पालिका जो चुनाव होगा ये हम लोग खुलकर अलग लड़ेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और हमारी जनसंख्या है। और महाराष्ट्र एक प्रांत है जहां पर उत्तर भारतीयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे यूपी के बाद दूसरा अगर राज्य सबसे बड़ा है वो है महाराष्ट्र। और हमारे यहां पर समस्या है, इस समस्या को हम झेल नहीं सकते। एक ही तरीका है, राजनीति में चुनाव में उतरिए, अपने प्रत्याशी को लड़ाइए और जिताइए। और राज ठाकरे और बीजेपी एक साथ, अगर ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे आंकड़ा नहीं, आप खुद देख सकते हो, जिस पार्टी का एक एमएलए नहीं है, सांसद छोड़ दीजिए, एक एमएलए नहीं है, एक कॉर्पोरेटर नहीं है, उसको Y+ सिक्योरिटी दे दिया आपने। अरे आप सड़क पे मस्ती कर लीजिए, पुलिस उठा के बंद कर देगी, ज्यादा करोगे तो मकोका लगा देंगी। और ये व्यक्ति अपने मंच पर जाकर हिंदुओं को मारने की बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि मुसलमान लोगों के साथ ऐसा करिए, ये क्या बोलता है, हिंदुओं को मारो। और जितने लोगों को मारा गया देख लीजिए, वो उत्तर भारतीय है। ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आपने देखा होगा, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, यदुवंशी है, ये बिना देखकर ये उत्तर भारतीय को मार